हाय फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल एडुमोहब आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम विथ ट्रिक। नंबर सिस्टम का एक बहुत ही मैजिकल सवाल लेकर आया हूँ मैं, जो बहुत सारी कंपटीशन परीक्षाओं के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही यूजफुल है। लगभग सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए पहले हम इस क्वेश्चन को फार्मूला से बनाएंगे, उसके बाद हम इसका शॉर्टकट देखेंगे, समझेंगे। ठीक है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाउ मेनी इंटीजर्स लाई बिटवीन 300 एंड 1000 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 13। कहने का मतलब ये है कि इसका हिंदी मतलब ये हुआ कि कितने पूर्णांक 300 से 1000 के बीच में हैं जो 13 से पूरा विभाजित हो जाएंगे, जिनमें 13 से पूरा भाग लग जाएगा। ठीक, यही कह रहा है क्वेश्चन। हम इसको सॉल्व करते हैं साथ में मिलके। इसको साथ में सॉल्व करेंगे हम। द इंटीजर्स लाइन बिटवीन, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटीजर कितने होते हैं। मतलब माइनस इंटीजर 3 तरह के होते हैं, पूर्णांक 3 तरह के होते हैं। ऋणात्मक ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। जीरो एक शून्य पूर्णांक है, जबकि जीरो के पहले जब हम नंबर लाइन खींचते हैं तो नंबर लाइन में जीरो के बाएं तरफ, मतलब लेफ्ट साइड में जो अंक होते हैं ऋण पूर्णांक होते हैं, जैसे -1, -2, -3 etc। तथा जीरो नंबर लाइन पर जीरो के दाहिने साइड जो डिजिट्स होते हैं, जो अंक होते हैं, उनको हम बोलते हैं धन पूर्णांक, जैसे +1, +2, +3 etc। देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। द इंटीजर्स लाइंग बिटवीन 300 and 1000 आर, ऐसा कुछ है। सबसे पहला इंटीजर जो है 300 से 1000 के बीच में हमारा होगा 312। इसके बाद आएगा 325, इसके बाद आएगा 338। ऐसे ही करते हुए लास्ट डिजिट 300 से लास्ट संख्या 300 से 1000 के बीच में 988 होगी। 988 होगी जो कि 13 से डिविजिबल होगी। 988 300 और 1000 के बीच अंतिम संख्या है, जो कि 13 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, डिविजिबल है। ठीक ना। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है हमारा है पहला पद जो है 312 है, जिसको हम ए से डिनोट कर सकते हैं। पहला पद 312 है, जिसको कि हम ए से डिनोट कर सकते हैं। और अंतिम पद जिसको कि हम लास्ट टर्म कहते हैं, अंग्रेजी में लास्ट टर्म, हमारा है 988, जिसको कि हम TN भी हम कर सकते हैं, टर्म N। और इसको हम लिख सकते हैं TA लिख सकते हैं, या नहीं तो हम इसको लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं T1 लिख सकते हैं। ठीक ना। इसको T1 लिखा जा सकता है। इधर इसको A बोला जाता है या T1, इधर इसको हम A बोल सकते हैं या T1 भी इसको हम बोल सकते हैं। दोनों चीज़ें चलती हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसको हम अंग्रेजी में फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं। 312 बराबर A मतलब T1, मतलब पहला पद 312 है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 325 और 312 के बीच का जो है 325 माइनस 312, मतलब कि दूसरा पद माइनस पहला पद 13 है। ठीक इसी तरह 338 माइनस 325, 338 माइनस 325 भी 13 होगा। मतलब तीसरा पद माइनस दूसरा पद बराबर भी 13 है। मतलब कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस D बराबर मेरा हो गया
उभयांतर हिंदी में बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं उभयांतर जो भी है। कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं सर्वांतर बोलते हैं इसको हम कॉमन डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं सर्वांतर। कॉमन डिफरेंस हो गया आपका उभयांतर या सर्वांतर, सब कुछ भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक ना। कॉमन डिफरेंस को डी, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। डी मेरा दिया गया है मतलब डी 13 है सब, क्योंकि प्रत्येक पद मतलब कि दूसरे पद और पहले पद का जो डिफरेंस है सेम डिफरेंस तीसरे पद और दूसरे पद का, वैसे चौथे पद और वैसे चौथे पद और तीसरे पद का भी होगा। जो डिफरेंस है क्रमागत संख्याओं में मतलब कि सेम है, 13 है, ठीक ना। तो कॉमन डिफरेंस डी 13 हो गया। अब हम जैसे अब एक एपी हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। ऐसा कोई भी सीरीज, ऐसी कोई भी श्रृंखला जिसमें क्रमागत दो संख्याओं का अंतर अगले दो क्रमागत संख्याओं के कंसेक्यूटिव नंबर्स के अगले दो क्रमागत संख्याओं के अंतर के बराबर होता है, तो इसको हम बोलते हैं सीरीज जो बनता है एपी होता है, ठीक ना। तो एपी में एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में क्या होता है आपका अंतिम पद tn बराबर पहला पद an, ए बोलते हैं इसको, ए से जनरली डिनोट को टी1 भी इसको लिख सकते हैं हम, लेकिन an ही मानते हैं, यहाँ रखते हैं। ये पहला पद प्लस n जो होता है पदों की संख्या n-1 इंटू डी जो कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया tn बराबर a जोड़ n-1 इंटू डी, ऐसा ही होता है। जहाँ n आपका हो गया, जहाँ n हो गया, n बराबर हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। n बराबर नंबर ऑफ टर्म्स जिसको हम बोलते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या। पदों की संख्या। अब यहाँ tn का मान दिया गया है, अंतिम पद दिया गया है 988 बराबर पहला पद यहाँ दिया गया है, a का मान दिया गया है, पहले पद a का मान यहाँ पे हमारा है 312 प्लस n हमको पता नहीं, n हमको ज्ञात करना है, नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या ही तो ज्ञात करनी है हमको ना, इंटू डी। कॉमन डिफरेंस यहाँ दिया गया है 13। अब हमने n को अकेले करना है क्योंकि n का मान ही हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैं 988 में से 312 को माइनस करूँगा। 312 का साइड जब चेंज होगा तो साइन भी चेंज होगा, तो इधर आएगा 312 जो था प्लस में था, इसका साइड चेंज हुआ, इक्वल के दूसरे साइड में आया। तो इक्वल के पहले दाहिने साइड में था, अब बाएं साइड में आ गया, पहले राइट साइड में था अब लेफ्ट साइड में आ गया, तो इसका चिन्ह चेंज होगा, साइन चेंज होगा, माइनस 312 हो गया बट्टा। अब हम इसको लेकर आएंगे बट्टा, ये हो जाएगा आपका 13। यहाँ 13 जब इक्वल्स टू के बराबर के चिन्ह के दाहिने साइड में था तो उसका चिन्ह गुणा था, लेकिन जब उसका साइड चेंज होगा तो साइन भी चेंज होगा, साइन उल्टा हो जाएगा। इधर गुणा में था तो साइड चेंज, बराबर के दाहिने साइड में था तो गुणा में था, बराबर के बाएं साइड में आएगा तो भाग में हो जाएगा। 13 हो गया बराबर n-1। अब फिर अभी भी n अकेला नहीं हुआ, अगले स्टेप में हम ये कर लेते हैं कि 988 माइनस 312 बट्टा 13, एक जो है बराबर के दाहिनी साइड है तो उसके आगे माइनस लगा हुआ है, जब बराबर के बाएं साइड आएगा साइड चेंज होगा तो साइन चेंज होगा, उल्टा चिन्ह हो जाएगा, +1 हो जाएगा बराबर n बराबर पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसा ही कुछ होगा। -988 माइनस
312 988 माइनस 312 988 माइनस 312 988 माइनस 312 बट्टा 13 जोड़ 1 बराबर n बराबर पदों की संख्या। इसको नंबर ऑफ टर्म्स अंग्रेजी में हम लिखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ पदों की संख्या। इंग्लिश में इसको हम लिखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। हमने अब 988 से मतलब कि 312 को माइनस किया, 988 से 312 को माइनस किया हमने, तो यहाँ पे आपका 2 8 में से 6 को घटाया हमने, 2 बच्चे, मतलब कि 8 में से 2 को घटाया 6 बचा, फिर 8 में से 1 को घटाया 7 बचा, फिर 9 में से 3 को हमने माइनस किया 6 बचा बट्टा 13 जोड़ 1 बराबर पदों की संख्या, बराबर पदों की संख्या। अब हमने भाग देना है 676 में, 676 में 13 से। मैंने यहाँ से भाग दिया इसको 13 पंचे 65, हाथ में बचा 2, 26, 13 दूनी 26, 52, अब प्लस 1। अब हम हो जाएगा इम्प्लाई स्टेप 52 जोड़ 1 बराबर 53 बराबर पदों की संख्या n नंबर ऑफ टर्म्स, इसी को बोलते हैं ना नंबर ऑफ टर्म्स। ये रहा हमारा उत्तर, ये रहा हमारा हल। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, इसका ट्रिक भी है। ट्रिक हम लगाएंगे तो इतना मतलब स्टेप्स हमको नहीं लेने होंगे, क्वेश्चन हमारा जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। तो मैं देखता हूँ ट्रिक। शॉर्टकट इससे क्वेश्चंस जल्दी बनेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में समय हमारे पास कम होता है, तो कम समय में हमको आंसर करना होता है। तो प्रोसेस तो है समझने के लिए, जो पूरा फार्मूला है, पूरी विधि है जो समझने के लिए, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास करने के लिए, कट ऑफ पूरा करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए ट्रिक्स आवश्यक होते हैं। तो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्टकट मेथड। इस क्वेश्चन को हम कम स्टेप्स में कम समय में कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात हो रही है 1000 और 300 के बीच संख्याओं की, 13 से विभाजित होने वाली संख्याओं की। 1000 चूँकि बड़ा है तो 1000 बट्टा 13 हमने कर दिया, और माइनस में हमने क्या किया यहाँ से, और माइनस में हमने किया यहाँ पे 300 बट्टा 13, बस इतना ही है। हम भाग दे के देखते, 13 से 1000 में भाग दे रहे हैं, जो क्वोशेंट आएगा मतलब भागफल जो आएगा उसको हम लिखेंगे यहाँ पे। 13 से 1000 में हमने भाग दिया, 13 सत्ते 91, 7 फिर बचे 100 में से 91 को माइनस किया मैंने, बचा 9, यहाँ 0 है, 0 लिख दिया मैंने। अब हो जाएगा आपका 91, तो अब 90 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो अब 13 छक 78, 13 छक 78, 13 6 जा 78। यहाँ फिर भी कुछ शेषफल हमारा आएगा 78 12। यहाँ हम जो हमारा शेषफल और भाज्य है उसको कंसीडर नहीं करेंगे, खाली भागफल को कंसीडर करेंगे। इस चीज़ को हम कंसीडर करेंगे, इसको यहाँ हमने लिख दिया 76। अब फिर हमने सेम स्टेप लिया, 13 से 300 में भाग दिया, 13 से हमने 300 में भाग दिया। इसके लिए हम करेंगे 13 से भाग देंगे, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 2 जा 26, 30 में से हम 26 को माइनस किया, 4 बचा, 0 है यहाँ पे, 0 को मैंने क्योंकि भाज्य में 0 है, 0 को नीचे उतारा, 40 हो गया, 13 3 39, 13 3 39, यहाँ हो गया आपका 3, 1 बचा, 1 यहाँ बच गया से हमारा शेष 1 बचा। लेकिन हमको यहाँ पे भाज्य, भाजक या शेषफल को कंसीडर नहीं करना है, हमको खाली भागफल को कंसीडर करना है। यहाँ हमने भागफल जो है 23 है, 23 को यहाँ माइनस कर दिया, 76 में से 23 को माइनस कीजिएगा, 53 आएगा, जो कि नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स
पदों की संख्या। आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें तथा इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है और इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। गुड बाय, थैंक यू।